हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनिल सिंह परमार है और त्रिवेणी करियर क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कल मैंने या लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को व्यवस्था के नियम पढ़ाए थे या डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ाए थे, जिसमें मैंने आप लोगों को 2, 4, 8, 16 एक और 100 मतलब 64 इन सभी के आप लोगों को डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ाए थे। उन पर आधारित आप लोगों को प्रैक्टिस भी कराई थी। थ्योरी प्लस प्रैक्टिस के साथ हम चल रहे हैं। आज मेरा दूसरा वीडियो है डिविजिबिलिटी का। इससे पहले भी कई वीडियो बनाए हैं, आप लोग जाकर उसको देख लीजिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने डिविजिबिलिटी के अगले पार्ट में, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा 5, 25, 125, 3, 9, 99, 999, 9999 के कि कैसे इनको सवाल को हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। चलिए तो हम आज शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। चलो अब थोड़ा सा समझ लीजिए क्या है। अब देखिए, मैंने कहा ना थ्योरी, पहले हम हाइब्रिड मोड में चलेंगे, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस। तो देखो थ्योरी क्या है, तो देखो पहले समझो कितनी 5, 25, 125 की। अब 5, तो 5 की डिविजिबिलिटी के लिए हमसे कहा जाता है कि लास्ट की इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो। अब क्यों हो थोड़ा इसको भी जान लीजिए। जैसे मान लो कोई भी संख्या 4 अंक की ए बी सी डी है, तो यदि ए संख्या, तो अब बताओ ए कौन सी प्लेस पे, तो आप कहोगे सर 1000वीं प्लेस पे है। ए कौन सी प्लेस पर, सैकड़े पर। ए 10वीं डिजिट पे और ए इकाई पे है। मतलब ये यूनिट डिजिट पर है, 10 डिजिट पर है, ये 100 प्लेस पर है और एक 1000 प्लेस पर है। अब यहाँ पे 1000 प्लेस पर कोई भी डिजिट रहे, इससे हमें कुछ नहीं लेना देना है, क्योंकि ये तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। बी इंटू कितना कर दो इसमें 100, और सी इंटू कितना कर दो यहाँ पे 10, और डी इंटू कितने कर दो यहाँ पे 1। तो इसको हम 5 से डिविजिबल करेंगे। अब बताओ ये तो कट गए पूरे, 5 से 1000 तो पूरे कट गए, 100 भी कट गया पूरा, 10 भी कट गया। तो बस कितना बचा, डी। डी में किसका भाग देंगे हम यहाँ से 5। अब कौन कौन सी संख्या कट सकती है, तो या तो 0 होगी या 5 होगी। तो हम कह सकते हैं कि इकाई के स्थान पर या यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर क्या हो, या तो 0 हो या 5 हो। तो वो संख्या हमेशा किससे डिविजिबल होगी, तो वो संख्या हमेशा 5 से डिविजिबल होगी। अब अगला है जैसे मान लो 25, तो इसी के लिए देखो 25 के लिए कोई भी संख्या, देखो यहाँ a इंटू कितना 1000, b इंटू कितना 100, प्लस सी इंटू कितना 10, और डी इंटू कितना 1। अब इसमें यदि हम डिविजिबल करेंगे किसे 25 से, बताओ 1000 तो कट गए, 100 भी कट गए, ना तो 10 कटे ना 1 कटे। अब 10 को गुणा इसमें होगा, तो इसलिए हमसे बोला जाता है कि सी और डी यदि किससे कट जाए, 25 से कट जाए, तो ये संख्या पूर्णतः डिविजिबल। अब सी और डी के स्थान में कौन कौन से आ सकते हैं, तो सी भी 0 हो सकता है, डी भी 0 हो सकता है। अब सी की वैल्यू कितनी हो जाए, 2 हो जाए, और डी की वैल्यू कितनी हो जाए, 5 हो जाए। सी की वैल्यू कितनी हो जाए, 5 हो जाए, और कितनी हो जाए, 0 हो जाए। अगली कितनी हो सकती है, 75। तो बस हम कह सकते हैं कि 25 का डिविजिबिलिटी के रूल में लास्ट की 2 डिजिट या तो डबल 0 हो जाए, या 25 हो जाए, या 50 या 75। अब इनकी 100 हो जाएगी, तो वो 3 डिजिट में पहुंच जाएगी। तो हम कह सकते हैं कौन कौन सी हो जाए, डबल 0, 25, 50 और 75। तो कह सकते हैं हम कि वो संख्या किससे 25 से पूर्णतः डिविजिबल होगी। आई बात समझ में आप लोगों को। अब 125 का, 125 का, तो यही हाल 125 का भी है। तो थोड़ा समझ लो 125 का हाल के लिए थोड़ी सी जगह की जरूरत पड़ेगी। अब दो यहाँ पे कोई भी संख्या 125 से डिविजिबल है, तो इस यही वाला रूल लगा सकते हैं हम। ए बी सी डी मान लो इसको। ए इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000, बी इंटू कितना होगा भैया 100, और सी इंटू कितना होगा यहाँ पे 10, और डी इंटू कितना होगा यहाँ पे 1। और इस पूरे को डिविजिबल करेंगे 125 से। और ये संख्या तो कट गई, तो कौन कौन सी नहीं कटी, तो बी नहीं कटा, सी नहीं कटा, और डी नहीं कटा। बी सी और डी में हम 125 से डिविजिबल करेंगे, तो वो संख्या पूर्णतः 125 से डिविजिबल होगी। अब कौन कौन सी संख्या आ सकती है, अब या तो फिर याद कर लो, जैसे मान लो या तो 3 जीरो आ जाए लास्ट में, या 125 आ जाए, या 250 आ जाए, या 375 हो जाए, या 500 हो जाए। अगला कितना हो सकता है, ये 625 हो सकता है, 750 हो सकता है। तो ऐसी संख्या लास्ट में कितने हो सकते हैं, इतने और भी हो सकती हैं। 825 हो जाए, 950, क्या हो गया, डबल 0 हो जाए, 125, 250, 375, 4, 500, 625, 750, यहाँ हो गया थोड़ा 750 हो जाए, 875 हो जाए, और लास्ट में कोई मतलब का नहीं है, 3 जीरो उनके आ ही जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि 125 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या हो सकता है,
लास्ट में डबल ट्रिपल जीरो आ जाए, 125 आ जाए, 250 आ जाए, 375 हो जाए, 500 हो जाए, 625 हो जाए, 750 हो जाए और 875 हो जाए, तो ये सभी संख्याएं क्या होंगी, या 125 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाएंगी। तो ये थे हमारे 5, 25, 125 की डिविजिबिलिटी के लिए कि लास्ट में क्या आ जाए क्या ना आए। अब अगला देखते हैं हम। तो दो इनके यहाँ पे लिखे भी हूँ, ये है कि 5 की विभाज्यता का नियम कितना है, जब इकाई का अंक कितना हो, 0 हो और 5 हो। 25 का क्या बताया, देखो 25, 50, 75, ये सभी लास्ट में 2 डिजिट हो जाएंगे। और 125 के लिए क्या रूल है, 3 जीरो, 125, 250, 375, 500, 625, 750 और 875 है। अभी मैंने बताया था, ये आपके लिए लिखित में है। तो ये क्या होगा, डबल जीरो को 3 जीरो, 125, 250, 375, 500, 625, 750, 875 ये रहेंगे, तो किससे डिवीजन होंगे, लास्ट की 3 डिजिट रहेंगी तो 125 से डिवीजन होंगी। लास्ट में कितने, 25, 50, 75 और 2 जीरो जो उधर लिखे वो ये सब रहें, तो संख्या किससे डिवीजन होगी, तो आप कहोगे सर 25 से डिवीजन होगी। 5 के लिए इकाई का अंक कितना होगा, 0 और 5 होगा। तो ये 5 के या 5 की पावर पर आधारित जितने भी डिविजिबिलिटी के रूल हैं ये सभी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब अगला देखिए आप लोग। अब थ्योरी, अगला थ्योरी अपनी 3, 9 और 999 की। तो 3, 9, 99 और 999 का। आज देखना आप इस 99 के और 999 के आधार के बढ़िया बढ़िया सवाल आप लोगों के लिए लाए हैं, बढ़िया बढ़िया सवाल जहां से भी उठाए हैं, या मतलब प्रीवियस ईयर के भी सवाल हैं और एक दो अपनी तरफ से लगाए हैं। अब तो 3 का, जैसे मान लो कोई भी संख्या जैसे ए, बी, सी और डी है, तो ए है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए इंटू 1000। इसको क्या लिख सकते हैं, बी इंटू 100, सी इंटू कितने हैं 10 और डी इंटू कितने 1। अब इसको हमें डिविजिबल करना है किससे, 3 से। तो आप देखिए यहाँ पे, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम ऐसा लिख सकते हैं, 999 ए प्लस 1 ए। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 99 बी और प्लस बी, 9 सी और प्लस सी और यहाँ पे डी। अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें हम 3 से डिविजन करेंगे, तो बताओ इन 999 तो कट गया, 99 भी कट गया और एक सिंगल 9 भी कट गया, तो बचा क्या यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी और बटे कितना 3। तो हमसे कह दिया जाता है कि दी गई संख्या के, अब देखो यहाँ पे ये संख्या है पूरी, ये क्या है बताओ, हमारा नंबर। अब हमसे कह दिया जाता है कि दी गई संख्या दी गई संख्या के अंकों का योगफल, मतलब दी गई ये संख्या है, संख्या के क्या है, ये अंक है, दी गई संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 से डिविजिबल है तो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो फिर हमसे ये वाली थ्योरी इसमें लिखेंगे, हमने लिखी भी है। अब यही सवाल यदि हम 9 के में भी जाएंगे तो 3 का आया था समझ में, कैसे बना है रूल, दी गई संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 से डिविजिबल है तो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्यों, क्योंकि भैया हमने इसको यहाँ से निकाला। अब देखो इसी सवाल में हम थोड़ा 9 का भी देख लेते हैं। अब देखो कोई भी संख्या जैसे ए, बी, सी और डी, अब ए इंटू कितने हो जाएंगे यहाँ पे 1000, बी इंटू कितने हो जाएंगे यहाँ पे, तो हम कहेंगे भैया 100, और सी इंटू कितने हो जाएंगे भैया यहाँ पे 10, और डी इंटू कितने हो जाएंगे यहाँ पे 1। अब इसमें हमें किससे डिविजिबल करना है, इसको 9 से। तो इसको फिर भी हम वैसे ही कर लेंगे, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं इसको, 99 ए प्लस एक और ए, 99 बी और प्लस एक बी, 9 सी और प्लस सी और प्लस यहाँ पे कितने डी। तोड़ दिया है, हाँ ये पूरा एक ही हजार तो लिखा है, 999 और प्लस एक ए तो गए पूरे 1000, 99 भी और प्लस एक भी 100 भी, 9 सी और एक सी कितने 10 सी, यहाँ पे डी। बताओ ये वाला भी संख्या पूरी कट गई, तो बचा क्या, तो हम बचा है यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी और बटे कितने हैं। तो 9 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि दी गई 3 की डिविजिबिलिटी का रूल और 9 की डिविजिबिलिटी का रूल सेम ही होता है। जैसे दी गई संख्या के अंकों का योगफल यदि, दी गई संख्या के अंकों का योगफल यदि 9 से विभाजित तो संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखिए यहाँ पे इनके रूल हमने आप लोगों को लिखवा दिए यहाँ पे, चलिए देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे। अब तो 3 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है यहाँ पे बताओ, यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल
3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 देन दैट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। यहाँ पे देखिए 9 का देख लीजिए, यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल किससे 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिख दी कोई भी संख्या 6 5 3 4 8 2 1 7, जैसे मान लो कोई भी ये संख्या है और 9 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं ये देखना है हमें, तो क्या करेंगे हम इसको 6 प्लस कितने 5, या मान लो 3 से डिविजिबल देखना है इसको, 6 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1 और प्लस कितना 7, इसमें हम किससे भाग देंगे तो 9 से। तो देखो यहाँ पे 6 और 5 11, 11 और 3 कितने 14, 14 और 4 18, 18 और 8 कितने 26, 26 और 2 30, 30 और 1 31, कितना हो गया 6 5 11 18, 18 और 8 26, 26 और 2 28, 28 और 1 29, 29 और 7 36, 36 में किससे भाग दो तो 9 से। तो ये संख्या पूर्णतः कट गई है, तो हम कह सकते हैं कि दी गई ये संख्या भी 9 से पूर्णतः डिविजिबल होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। आई बात समझ में आप लोगों को? तो आप यहाँ देखिए पहले, अब देखो 9 का भी, जैसे मान लो इसी यही संख्या भी 9 से भी डिविजिबल होगी, क्यों? क्योंकि इनका अच्छा चलो 9 से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे वही संख्या है तो कोई मतलब नहीं है, ज्यादा टाइम अपना खराब करेंगे। अगला देखिए, अब देखो यहाँ पे 99 का रूल। अब देखिए यहाँ पे दाएं तरफ से 99 का रूल पहले समझो। पहले जैसे कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर हमें दिया होगा, कोई भी संख्या, जैसे मान लो ये संख्या, पहले देखो इसको समझो पहले, जैसे ये संख्या है अपनी 6 7 7 4 5 7, तो क्या करेंगे हम लेफ्ट साइड से दो दो के ऐसे पेयर बना लेंगे, लेफ्ट यहाँ से राइट साइड से दो, राइट साइड से दो दो के पेयर बना लेंगे और उनके पेयर का योगफल यदि 99 से पूर्णतः विभाजित है तो संख्या भी 99 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखिए यहाँ पे, अब क्या करेंगे, इनके पेयर बना लिया, ऐसे ये पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, इनको जोड़ दो 57 74 और 67। यदि हम इनको जोड़ दिया जाए और इनका जोड़ 99 से डिविजिबल है तो संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब यहाँ देखिए 7 और 4 11, 11 7 4 11, 11 और 7 कितने 8, 7 और 6 13, 13 5 18 और 1 19। अब बताइए 198 99 से डिविजिबल है, तो आप कहेंगे हाँ है, तो ये संख्या भी पूर्णतः डिविजिबल होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या भी पूर्णतः 99 से डिविजिबल होगी। अब देखो एक तरीका और भी है कि 9 का भी चेक करेंगे और 11 का भी चेक करेंगे। उससे अच्छा है कि हम इस सभी संख्याओं के पेयर बनाएंगे और पेयर का योगफल यदि 99 से डिविजिबल है तो संख्या भी 99 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, आई बात समझ में? तो देखो यहाँ पे अगला, जैसे मान लो ए वाली संख्या भी देख लेते हैं हम। अब देखो यहाँ इनके, देखो इनके पेयर बना लो 51 16, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 51, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा 23। अब जैसे 9 का नहीं पेयर बना तो उसको 0 9 लिख दो यहाँ पे। देखो यहाँ इसमें, यहाँ इनका पेयर 51 16 23, इनका नहीं बना तो इनको कितना लिख सकते हैं हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। इनको भी जोड़ दो, 6 3 9 और 9 कितने, यहाँ देखो 6 1 7, 7 और 3 10, 10 और 9 10 और 9 19, 5 और 2 7 और 1 8 और 1 5 2 7, 7 और 1 8 और 8 और 1 9। बताओ 99, तो 99 से पूर्णतः डिविजिबल होगा, तो हम कह सकते हैं ए भी संख्या डिविजिबल है और ए भी संख्या डिविजिबल है। कुल मिला के दो दो के पेयर बनाएंगे, यदि पेयर का योगफल यदि पूर्णतः डिविजिबल है तो संख्या भी पूर्णतः डिविजिबल होगी। अगला देख लीजिए अपना ए वाली, अच्छा इस संख्या को देखिए, अब बताओ 45। चलो अगला देखते हैं, हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आएगा। चलो इसको देख ही दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे लगवा दे रहा है इसका भी, जैसे यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 83 और 68। तो यहाँ पे देखो 8 और 3 11, 11 और 5 11 और 5 कितने 16, 8 और 6 14, 14 4 18, 18 और 1 कितने 19। बताओ इनके सम का योगफल 196 आया, 196 आया। तो हम कह सकते हैं कि ए वाली जो संख्या है ये 99 से पूर्णतः डिविजिबल नहीं होगी। आई बात समझ में आप लोगों को? अगला अब देखिए, अब देखो हाँ, अब 999 का मैंने कहा था ना कि 9 3 9 99 999, इन सभी का मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे 999 का है, तो देखो यहाँ पे दाएं, अब यहाँ से देखो दाएं तरफ की ओर से, अब देखो 99 में कितने कितने लोगों का बनाया था 2 का, देखो 9 में कितने का 1 का, 99 में कितने का 2 का,
999 कितने के पेयर बन गए, हम तीन तीन के पेयर बन गए, और तीन तीन के जोड़ा बनाइए, और जोड़ 999 से विभाज्य है, तो संख्या भी 999 से विभाजित होगी। कैसे होगी देखो समझा दे रहे अभी आप लोगों को। देखो इसको ऐसा समझो, यहाँ पे लिख लेना भी, आप वीडियो को पॉज करके आप लोग जितना समझाया है आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और उनको लिखिए और फिर आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पे जैसे कोई भी संख्या जैसे है 6, चलो दूसरे पेन से लगा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ये संख्या है 694804 5, 694804 5। अब क्या करेंगे, तीन तीन के पेयर बनाएंगे, 694805, और यहाँ इनका पेयर नहीं बना तो कितने कर दो, 2 जीरो कर दो, तो यहाँ पे कितना हुआ 0459480 और कितना 6, 8 और 5 13, 13 और 6, 8 6 14, 5 19 की 9, 4 4 8 हुए कितने 9 और 9। बताओ 999, तो 999 से डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं ये संख्या किससे डिविजिबल होगी, तो आप कहोगे सर ये संख्या 999 से पूर्णतः डिविजिबल होगी। तीन तीन के पेयर बनाते हैं, यदि उनके पेयर का योगफल 999 से डिविजिबल है तो संख्या भी 999 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला देखिए, जैसे मान लो ए वाली संख्या है अगली, पेन उठा रहे देखो यहाँ पे, लो वाइट ही देखो यहाँ पे, अगला देख लीजिए इसका, तो ये संख्या अपनी कितनी 29522045, तीन तीन के पेयर बना लो, 045952002, 5 2 7, 5 4 कितने 9, यहाँ पे 9 यहाँ पे 9। बताओ विद इन सेकेंड में आपका ये आंसर आ गया, विद इन सेकेंड में। अगला देख लीजिए, इसको भी और देख लीजिए लगा के, अगली संख्या देख लीजिए आप लोग, 59491145, तीन तीन के पेयर बना लीजिए, 14594900 कितने 5, 19 या 9 या 9 ये कितने 10। बताइए संख्या डिविजिबल होगी, तो संख्या डिविजिबल नहीं होगी। तो वही बात समझ में आप लोगों को क्या समझ में आई कि 5 का रूल पढ़ा है, 5 की पावर का रूल पढ़ा है, 5 25 125 625 का भी आ जाएगा तो लास्ट करेगा, 625 का नहीं आएगा, 3 9 99 999, और ऐसे मान लो 9999 का आएगा तो क्या करेंगे, चार चार के पेयर बनाएंगे। ठीक है, एग्जामिनर जहां तक पहुंचा है वहां तक के लिए अब आप लोगों के लिए थ्योरी कंप्लीट है। अब इसके साथ आप लोगों को लगाएंगे प्रैक्टिस। चलिए लगाइए इस सवाल को। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी भी मान के लिए किसी भी मान के लिए किसी भी मान के लिए संख्या 245658, अब स्टार की जगह मान लो कुछ भी आ जाए, एक्स आ जाए, वाई आ जाए, जेड आ जाए, 345 सदैव विभाजित है। अब एक चीज समझिए पहले, किसके मान के लिए, किसके मतलब कि x की वैल्यू कुछ भी हो जाए, मतलब 0 लिख दें, 1 लिख दें, 2 लिख दें, 3 लिख दें, 4 लिख दें, 5 लिख दें, 6 लिख दें, 7 लिख दें, 8 लिख दें, 9 लिख दें, बस इतना ही लिख सकते। पर कोई मान मतलब कोई संभव नहीं हो कि मतलब इसका मान कुछ भी हो जाए, लेकिन मतलब आंसर किसी एक ही संख्या से करना चाहिए। जैसे मान लो ये संख्या ऐसी है 254658, मान लो 0 लिख दें, 345, तब भी एक ही नंबर से कटना चाहिए। तो अभी अभी आज मैंने आप लोगों को बताया 5 का रूल। 5 का रूल क्या होता है, सिर्फ यूनिट डिजिट पर इफेक्ट पड़ता है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि अब जैसे मान लो 2 भी होता है, 4 भी होता है, तो 4 रख देंगे तो 4 से थोड़ी कटेगा 45, तो एक 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, लेकिन कब इसका मान बदलेगा तो 3 का मान, 3 का डिविजिबिलिटी का रूल भी डिस्टर्ब हो जाएगा। 4 से कटना नहीं है, 5 से 5 ही एक ऐसी है जहां यूनिट डिजिट देखते हैं कि 0 है कि 5 हो, और बाकी 6 से तो कट नहीं सकता, 7 से कट नहीं सकता, कि हर जगह 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं। तो हम कह सकते हैं किसके मान के लिए संभव है, सिर्फ और सिर्फ 5 के लिए संभव है।
ये पेपर में इतने सरल भी पेपर में आ सकते हैं। अगला देख लीजिए आप लोग। अब क्वेश्चन है अपना 43406 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि वह 25 से विभाज्य हो। तो मतलब वो कह रहे हैं ऐसी एक संख्या बताइए जिस मतलब इसमें जो 25 से विभाजित है। अब 25 का रूल तो हमने क्या पढ़ा बताओ, 25 का जो रूल पढ़ा है आज ही पढ़ाया आप लोगों को। तो क्या होता है कि लास्ट में या तो डबल जीरो हो जाए, या 25 हो जाए, या 50 हो जाए, या 75 हो जाए, बस इतना ही हो जाए। अब वो कह रहे हैं हमसे कि इसमें कितना घटाया जाए, 43406 में से कितना घटाया जाए। भाई अब देखो यहाँ पे तो सब है, तो लास्ट की दो डिजिट से मतलब है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। अब 67 के जस्ट नजदीक क्या है 50। अब 67 में से कितना घटा देंगे 50 हो जाए, तो हम कह सकते हैं भैया कि 67 में से 17 घटा दो तो आंसर कितना आ जाएगा भैया 50। तो हम कितना घटा दिया जाए, तो 17 घटा दें। क्यों? क्योंकि 67 में से 17 घटाएंगे तो संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, तो संख्या प्राप्त हो जाएगी कितनी 50। और 50 ही हमें बनाना है, तो कितना घटा दिया जाए 17 घटा दिया जाए, तो आंसर कितना आएगा हमारा 17 आ जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगला देख लीजिए आप लोग। में से कितना घटाया जाए, अब देखो सेम सवाल इसमें भी है, में से कितना घटाया जाएगी संख्या। अब देखो 125 के लिए आज ही बताया आप लोग के लिए कि 125 के लिए लास्ट में कितने हो, जो 3 जीरो हो, 125 हो, 25 हो, 375 हो, 500 हो, 625 हो, 750 हो, 825 हो, और 875। तो बताओ कितना घटाया जाए। तो भाई हमें 99 से कौन सी अंक संख्या तक जाना है, यहाँ पे हमें 875 तक जाना है। तो 99 में से कितना घटा दिया जाए कि, तो हम कह देंगे कि सर 124 घटा दिए जाए। क्योंकि मैं 9 में से 4 गए कितने बचे 5, 9 में से 2 गए कितने बचे 7, यहाँ पे कितने गए 875 हो गए। और ये 875 जब आ जाएंगी तो संख्या 125 से पूर्णतः डिविजल हो जाएगी। तो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, कितना घटा दिया जाए, तो 124 घटा दिया जाएगी, संख्या पूर्णतः डिविजिबल होगी। अगला देखिए 3 से डिविजिबल करोगे। यदि किसी संख्या, ये कोई संख्या है किससे पूर्णता है, 3 से पूर्णता डिविजिबल है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। अब देखिए यहाँ पे संख्या लिख लीजिए कि 517 स्टार 324 किससे डिविजिबल हो, 3 से। तो 3 से डिविजिबल के लिए पहले 3 से जो जो कट जाए उन्हें काट दो। इसे बता 3 से तो 3 कटता है ना, 4 और 2 6 भी कट गए, 7 और 5 12 कट गए, कितना बचा यहाँ पे एक, एक और कितना स्टार। अब क्या कह रहा है वो कि स्टार के छोटे से छोटा अंक क्या होगा। तो भाई कि ये 3 से कट जाए तो हम कह सकते हैं स्टार के स्थान पर यदि 2 आ जाए तो ये संख्या पूर्णतः डिविजिबल होगी। तो 1 + 2 अपॉन 3, तो हम कह सकते हैं क्या आना चाहिए भैया 2 आना चाहिए कि संख्या पूर्णतः। दो क्या करेंगे 3 से इंडिविजुअली काट दो, कहीं भी दिख जाए 3 से उसको काट दो। पहले 3 से कटे गया, 4 और 2 6 भी 3 से कटते हैं, 7 और 5 12 कटते हैं, यहाँ पे कितना बचा एक, और इसमें किसको जोड़ दो स्टार को, 1 और स्टार अपॉन 3, आंसर पूर्णतः डिविजिबल होगा, डिविजिबल है। तो आया बात समझ, ज्यादा कठिन सवाल था नहीं, सरल ही सवाल है, सरल ही सरल सवाल है लगभग। अब देखिए 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। लेकिन लास्ट में आप लोगों को भी ऐसे लगेंगे बढ़िया सवाल थे, आप लोग से थोड़ा लगेगा लेवल के सवाल है। तो पहले आप लोग सरल सरल सवाल लीजिए, फिर आगे जाके थोड़ा अच्छे लेवल के सवाल है। यहाँ 9 से डिविजिबल से विभाजित तो स्टार, अब देखो यहाँ पे 9 से डिविजिबल पहले लिख लो। अब 9 की डिविजिबिलिटी का रूल आज ही आप लोगों ने पढ़ा, तो इसलिए आप लोग भूल भी नहीं सकते। 3 2, तो यहाँ स्टार और 7 और 1 अपॉन कितना है यहाँ पे 9 कर दो। अब बताओ यहाँ पे 9 से काट रहे 7 और 2 9 कट जाएंगे, 8 और 6 कितने 14 और 4 18, 7 3 10, 7 3 10 और 1 11। क्या कह रहे हैं 9 के स्थान पर कौन सा, मतलब 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर अंक होगा। अब यहाँ पे देखिए 3 प्लस स्टार और प्लस 7 और प्लस कितने 1, 7 2 9 कट गए। अब कितने बच गए यहाँ पे 7 3 10 और 1 11, 11 प्लस स्टार अपॉन 9। तो 11 में कितने जोड़ दें कि भाई आप
18 तक पहुंच जाएं तो आप कहोगे सर कितने जोड़ दें यहाँ पे, 11 और 7 18, 11 11 और प्लस कितने 7/9, तो 18/9 और ये पूर्णतः डिविजल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि स्टार के स्थान पर क्या लिया हमने, तो 7। अगला देखिए, यदि अंकों की संख्या इतनी, हाँ अब देखो यहाँ पे 99, हमें उम्मीद है कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस सवाल को लगाइए। आज जो मैंने आप लोगों को 99 का रूल पढ़ाया उससे आप लोगों को ये सवाल और सरल हो जाएगा। थोड़ा लगाइए आप लोग तब तक, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए मेरे लगाने से पहले। ऑफलाइन वाले विद्यार्थी अभी तक लगा चुके होंगे वो जरूर इसका आंसर दें। अब देखिए यहाँ पे 99 का है, तो 99 में हम क्या करते बताओ, दो दो के पेयर बनाएंगे यहाँ से, ये दो का पेयर, इनका दो का पेयर, इनका दो का पेयर, इनका दो का पेयर, इनका, यहाँ पे कितना आ जाएगा 04। तो हम कह सकते हैं भैया 88 प्लस 65 प्लस 2y प्लस x9 और प्लस 04। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, अब देखिए यहाँ पे 2y है और दो वेरिएबल हो जाएंगे तो बिल्कुल टेंशन की आवश्यकता है। हम यूनिट डिजिट, 10 डिजिट, इन पर भी आधारित कुछ चीजें होती कैसे, देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 88 प्लस 65, और बताओ इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 20 और प्लस y, क्यों, क्योंकि ये दहाई के स्थान पे, तो इस दहाई के स्थान पे तो 2 इंटू कितना कर सकते हो 10 और प्लस कितने y इंटू कितने 1, ऐसा लिखा हुआ है कि 20 प्लस y यानी 20y यानी 2y को ऐसा लिख सकते हैं हम। तो 20 प्लस y प्लस, अब x कौन से स्थान पे, तो 10x, एक कौन से स्थान पे, दहाई के स्थान पे, तो 10 का गुणा कर दिया 10x और प्लस कितने कर दो यहाँ पे 9 और प्लस कितने कर दो यहाँ पे 4, इनको जोड़ दो अब 88 और 9 97, 97 और 4 कितने हो गए बताओ 101, 101 यानी 160, 160 में 20 जोड़ो तो कितने हो जाएंगे 160, 88, 88 और 9 और 4 13, कितने होगा यहाँ पे 101, 101 में 65 जोड़ो कितना हो जाएगा यहाँ पे 166 और प्लस कितना 20, कितना हो गया प्लस y प्लस कितना 10x, तो इनको हम पूरे को हटा के कितना लिख सकते हैं यहाँ से 186 प्लस 10, यहाँ 10x बराबर, अब किससे या तो 99 होगा या 99 का मल्टीपल होगा, तो 99 का मल्टीपल कितना होता है 198। इसको हम यदि इस तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे 198, यहाँ पे कितने 8 में से 6 2, यहाँ पे कितना 1, तो 10x और प्लस 10x प्लस y इक्वल टू कितना 12। अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी रख दो, अब देखो यहाँ पे 10x प्लस y बनाना है इसको। अब यहाँ पे बताओ y की, देखो इसको बनाएंगे y की वैल्यू कितनी रख दो यहाँ पे 2 और x की वैल्यू कितनी रख दो यहाँ पे, कितनी रख दो, देखो यहाँ y की वैल्यू कितनी रख दो 2 और x की वैल्यू कितनी रख दो यहाँ पे 1। अब ये दो अंकों की संख्या है तो देखो 10 इंटू कितना हो जाएगा 1 और प्लस y की वैल्यू कितनी है 2, तो हो गया ना 12, क्योंकि ये इंटू में है, ये सब इंटू में है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे y और x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1। बहुत बढ़िया सवाल था इसलिए आप लोगों को बता दिया। यहाँ पे तो कोई भी दो अंकों की संख्या बनाते हैं, जैसे हमने कहा ये दो अंकों की संख्या बनाइए, तो क्या करते हैं, जैसे मान लो यूनिट डिजिट पर या इकाई के स्थान पर, जैसे मान लो यहाँ इकाई के स्थान पर मान लो x है और दहाई के स्थान पर कोई संख्या कितनी है y है, तो दहाई पर किस में गुणा होता है 10 का, तो 10y, और इकाई के स्थान पे कितना होता है x, तो x इंटू 1, वैसे तो लिखते हैं हम इसको 10y और प्लस x, तो समझ लो उसी टाइप का ये लिखा है। अब मान लो इकाई के स्थान पर उन्होंने क्या मान लिया इसको y, इनको मान लिया x, तो ऐसे y, अब x और y की वैल्यू 2 और 1 आ गई, हमसे पूछा क्या गया है, तो 2y माइनस एक्स, अब 2 की वैल्यू कितनी है 2 और y कितना है यहाँ पे, तो आपको 2 और माइनस कितने 1, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। बहुत ही बढ़िया सवाल था, आप इसको इसी वाली ट्रिक से लगाना तो बहुत बढ़िया है। बस थोड़ा सा आप लोग यहाँ स्ट्रगल करोगे तो ये समझ लें ये यूनिट डिजिट है और ये 10 डिजिट है, तो 10 डिजिट में बताओ किसका 10 का गुणा किया तो कितना, अब 12 बनाना तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एक ही तो होनी चाहिए, 10 इंटू 1 10
y की वैल्यू कितनी होगी 2, तो 10 और यहाँ पे कितना होगा 2, 12 हो गया। अगली बार समझ में नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लेना, इसको आपको समझ में जरूर आएगा। अगला देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 999 से विभाज्य नहीं है? कौन सी संख्या 999 विभाज्य नहीं है? तो हमें तो पता है 1 2 3 5। देखो यहाँ पे पेयर बना लेते हैं, इनका पेयर बनाया, इनका पेयर बनाया, इनके पास कुछ नहीं था तो कितने 0, तो यहाँ पे कितना 6 3 1 3 5 6 0 1 2। भाई 6 2 8 हुए कितने 9, 5 3 8 हुए कितने 9, 6 3 9, मतलब 99। तो ये भी वाली संख्या कट जाएगी। दूसरी वाली देख लीजिए आप लोग, इनका भी पेयर बना लीजिए 3 3 और यहाँ पे कुछ है नहीं है, कितना हो जाए 0 4 6 9 4 7 और 0 0 6, 6 6 12 और 12 और 7 19 के 9, 4 4 8 1 9 और ये भी 9, मतलब कितने जल्दी तो अब ये भी संख्या डिविजिबल है। अब देखो इसका देख लीजिए, यहाँ 3 3 और यहाँ 69, यहाँ 3 3 5 5 8 5 0 6 और 9, 5 5 10 और ये 9, 8 3 11 6 17 और 1 8 6 14 3 17 17 और 1 18, 5 3 8 और 1 9। भाई ए में संख्या डिविजिबल नहीं है। फिर से जोड़ लेते हैं, 335 585 5 5 10 और 9 19 की 9 हासिल आई 1 8 6 14 14 और 3 17 और 1 18 5 3 8 8 1 9। हाँ भाई यही संख्या डिविजिबल नहीं है, इसके चेक करने का कोई फायदा नहीं है। तो कौन सी संख्या डिविजिबल नहीं है? तो ए वाली सी आंसर आपका आएगा, ए वाली संख्या डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल। देखिए कितनी जल्दी आंसर तो आ गया आप लोगों का। अगला देखिए, लगाइए इसको सवाल को आप लोग। देखिए संख्या 999 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर अंक बताइए। अब देखिए यहाँ पर सेम सवाल है वही वाला कि 2 1 3 4 0 स्टार 3 7 9 इज डिविजिबल बाय 9। क्या करेंगे भैया, इनके पेयर बना लूँ। 2 1 3 4 0 स्टार 3 7 9, तो 3 3 की यहाँ से पेयर बनाओ तो कितना आ जाएगा 3 7 9 4 0 और यहाँ पे स्टार कितना हो जाएगा 2 1 3। अब देखो यहाँ पे इनको लिख लो, जोड़ दो इनको यहाँ पे, देखो 5 4 3 7 2 9 9 3 12, यहाँ पे 9, बताओ यहाँ पे कितना हो जाए 9 3 12, 9 और 3 12 और 12 में कितने जोड़ दो 7, सीधा सीधा है। देखो यहाँ पे स्टार के स्थान में यहाँ पे 9 चाहिए रहेगा, बताओ 9 और 3 12 और 12 के इस 12 में कितने जोड़ना, तो 7 जोड़ने ऑप्शन में है क्या? हाँ है, तो कई के लिए अपन जाना उसको जा रहे हैं, इसी से लगा दो। सरल है, इजी है, यदि सवाल के तरीके हमारे पास अच्छे होंगे तो आंसर आएगा। अगला देख लीजिए आप लोग, 9 से विभाज्य है, बी एक विषम संख्या है, ए के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात। देखो क्या कह रहे हैं कि 8 9 4 7 ए 5 6 बी 1 यदि 9 से पूर्णतः विभाजित है तो बताइए ए के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, लगाते हैं सवाल को। देखिए यहाँ पे 8 9 4 7 ए 5 6 बी और यहाँ पे 1। अब किससे डिविजिबल है भाई? ये 9 से डिविजिबल है। जब 9 से डिविजिबल होता है तो 9 जितने 9 बना लो सबसे पहले, तो 9 कट गए, 8 और 1 9 चले गए, 6 और देखो 7 4 11, 7 4 11 या 6 5 6 और 5 11 और 7 18, तो कितना बचा 4 4, फिर ए और प्लस कितने बी। अब उन्होंने एक चीज हमसे कहा कि बी एक विषम संख्या है, बी एक विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या हुई? 1 हो सकती, 3 हो सकती, 5 हो सकती, 7 हो सकती और 9 हो सकती। 1 3 5 7 9 हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए, पहले दूसरे पेन का यूज कर रहे हैं। देखो अब b की वैल्यू मान लो सबसे पहले हमने 1 रख दी, तो यहाँ 4 प्लस, अब यहाँ पे भी 1 है, 4 और 1 5,
हमें 9 बनाना, तो ए की वैल्यू सबसे पहले कितनी आएगी, तो 4। तो हम कह सकते हैं कि ए कौन क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले 4 आएगा। और देखिए यहाँ पे अब ए की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी रख दी, अगली बार 3 रख दी, तो यहाँ पे 4 है, तो 4 और 3 7, 7 में कितने जोड़ दो, 2, तो ए की वैल्यू अगली कितनी आएगी, तो 2 आएगी। अगला देखिए 4 प्लस, अब 3 रखने के बाद यहाँ रख दिया कितना, 5, तो 4 और 5 9, या तो 0 रख दो, यहाँ पे 0 आ सकती, और यहाँ पे 9 भी रख सकते, तो यहाँ पे 0 और 9 भी रख सकती है, 0 या और 9 भी रख सकते हैं। अगला देखो यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, 7 4 11, अब 11 में कितने जोड़ दो, तो 11, 7 4 11 और कितने 8, 8 4 12, नहीं कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अगली कौन सी लिया अपन यहाँ से, 7, 7 और 4 11, 11 और 8, 11 और 8 19 होते, 11 7 होगा यहाँ पे, 4 यहाँ पे कितना होगा 7, तो यहाँ पे कितना रख देंगे हम 7, कितना हो जाएगा, अगली वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 7। अब जब 9 रखेंगे यहाँ पे, यहाँ देखो पहले जैसे इसी की जगह पे हम कितना रखेंगे, 4, यहाँ पे 9, 9 और 4 13, 13 और 6 19, कितनी आ जाएगी यहाँ पे 6। तो कह रहे हैं हमसे वो ए के सभी संभावित मानों का योगफल, तो कितना होगा 7 6 13, 13 और 9 22, 22 और 2 22 और 2 24 और 4 24 और 4 4 2 6, 6 और 9 9 6 15, 15 और 7 22, 22 और 6 28, कहाँ कम हो गए। सबसे पहले देखो यहाँ पे कितना रखा है, यहाँ देखो पहले फिर से देखो कितना आ जाएगा 4 प्लस ए और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे बी। अब बी की वैल्यू सबसे पहले कितनी रखी हमने यहाँ पे 1, जब बी की वैल्यू 1 रखे तो 4 तो है 4 और 1 5, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई यहाँ पे 4, ये भी सही है। जब यहाँ पे हमने 4 रखी यहाँ पे और बी की वैल्यू अगली कितनी रखी 3, तो 4 और 3 7, 7 में कितना आ जाएगा 2, ये भी सही है। तो 4 प्लस, अब 3 के बाद कितना आ गया 5, 4 और 5 9, तो इसको कितना रख दो यहाँ पे 9 रख दो, तो ये भी कर गए 4, अगली कितनी रख दो 5 के बाद 7, तो 7 और 4 11, 11 और 7 18, ये भी आ गए हैं। अब अगली कितनी 7 के बाद कितनी रख दो यहाँ पे 9, 9 और प्लस 4, 9 और 4 13, 13 और 5 18, एक गलत हो गए थे यहाँ पे, 6 की जगह 5 होना था। तो क्या कह रहा है ए की सभी संभावित मान का, तो ऐसा लिखो 4 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 7 और प्लस कितना 5, 7 और 5 12 और 12 और 9 21, 21 और 2 23, 23 और 4 27, तो अब आंसर 27 है। अगला देख लीजिए आप लोग, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 45 से विभक्त होगी। अब देखिए जो संख्या 45 से विभाजित होगी वही संख्या 9 और 5 से भी विभाजित होगी। तो 9 और देखो 5 से तो लगभग लगभग सभी हो रही विभाजित। अब 9 का और देख ले रहे 6, 6 और 5 11, 1 12, 12 और 8 20, 20 और 1 21, 21 नहीं होती है। 4 और 5 9 कट गए पूरे, 3 3 6, 6 और 2 8, ये भी नहीं हो रही, 8 और 2 10 और 2 12 और 6 18, ये संख्या लीजिए। अगला देख लीजिए 48K2048P6 एक ऐसी संख्या है जो किससे डिविजल है 99 से। देखो 48K2048P6 एक ऐसी संख्या है जो 99, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसको आप जो मैंने आज आप लोगों को बताया उसी से लगाना, यहाँ पे पेयर बना लो तो कितना हो जाएगा बताओ P6 कितना हो जाएगा 48, ऐसा लिखते चलो P6 प्लस 48 प्लस 20 प्लस 8K और प्लस कितना 4, पहले इनको जोड़ दो 38 48 और 20 कितने 68 और 4 72 72।
तो इनको इनको जोड़ दिया हमने 72। अब पी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100p प्लस 6, क्योंकि कौन से स्थान पे है, एक दहाई के स्थान पे है, तो दहाई के अंक हम भी जब भी निकालते 10p। अब अगला कितना हो जाएगा भैया यहाँ पे 8 यानी 80 और प्लस कितना p अपना अलग हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बताओ 72 और 6 78, 78 और 80 कितना हो जाएगा भैया 8, और यहाँ पे 158, तो 158 प्लस 10p, 158 प्लस 10p प्लस के इक्वल टू कितना हो जाएगा 99 का दोगुना कितना कर दो 198। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10p प्लस के इक्वल टू ये उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ 40। अब 40 बनाना तो p की जगह कितना रख दो भाई 10 इंटू कितने कर दो यहाँ पे 4। यहाँ पे बताओ ये ऐसा लिखा ना, कहाँ गया, ये देखो। अब जो हमारा ये p है ऐसा लिखा, देखो ये तो कितना हो गया था 10, चलो देखो यहाँ पे 158 प्लस 10p प्लस के इक्वल टू 99 का दोगुना 198, तो 10p प्लस के इक्वल टू कितना 40। अब इसको देखो ऐसा लिखा है, एक बीच में इसमें क्या है मल्टीप्लाई है। अब p की वैल्यू कितनी रख दे, तो p की वैल्यू आप कहोगे सर 4 ही रख दो, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 4। अब k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो k की जगह कितना रख देंगे हम 0, बराबर कितना 40। तो हम कह सकते हैं कि p की वैल्यू आई है कितनी 4 और k की वैल्यू कितनी आई, तो आप कहोगे सर 0। इनका मल्टीप्लाई करना है हमें, तो p इंटू के या k इंटू पी निकालना है, तो k इंटू पी कितना होगा, तो k की वैल्यू कितनी होगी बताओ 0 और p की वैल्यू कितनी होगी 4, तो आंसर कितना होगा भैया 0। तो इसका आंसर कितना है 0। बहुत ही बढ़िया सवाल था, आप लोगों को इसको जरूर लगाना चाहिए। कैलेंडर भी आ गया। अगला देखिए, देखो कुछ नहीं किया, 99 का जो आज आप लोगों को डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ाया है, दो दो के पेयर बनाओ, पेयर का योगफल, बस यहाँ से थोड़ा सा वैसे इसको ये रखना कि मल्टीप्लाई में रहता है, बाकी कुछ नहीं रहता। बहुत बढ़िया सवाल है और तरीका भी बहुत बढ़िया है। आप ये नहीं कि 9 से डिविजल करोगे 11 से डिविजल करोगे, कहीं ना कहीं स्ट्रगल करोगे। हाँ, अगला देख लीजिए, यदि संख्या x 3 और 2 से विभाज्य है तो 2x³ प्लस 3x² किससे विभाजित होगा। अब x जो है, अब x जो है क्या कह रहे हैं हमसे, x 3 और 2 से विभाजित, जो संख्या 3 और 2 से विभाजित वो संख्या 6 से विभाजित होगी। तो x की वैल्यू हम कितना मान लो यहाँ पे 3 इंटू कितना 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। क्यों, क्योंकि संख्या किससे विभाजित है भाई 3 से भी, और वो कह रहे हैं हमसे किससे 2 से विभाजित है। तो x की जगह कितना रख दो तो वो संख्या किससे भी विभाजित होगी, 1008 सॉरी 108 428 72 और 214 किससे विभाजित होगी, तो देखते हैं हम। देखो यहाँ पे अब 6 तो 2 इंटू एक्स का, अब एक्स की जगह क्या रख देंगे हम यहाँ पे 6 रख देंगे, तो यहाँ पे 6 का कितना हो जाएगा बताओ क्यूब प्लस 3 इंटू 6 का स्क्वायर। अब एक्स क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा बताओ 216 इंटू कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू कितने 36 कितना हो जाएगा ये बताओ 432 और प्लस कितना 72 कितना 4 0 504 504। यदि संख्या x 3 और 2 से विभाज्य है तो 2x³ प्लस 3x² किससे विभाज्य होगा, तो 108 और 504 के प्राइम फैक्टर करना पड़ेंगे, तो कितना आएंगे इसको बताओ 504। 2 7 3 10 504 कहाँ देखते, चलो इसका आगे देखते हैं। अगला देखिए, p का न्यूनतम संभावित मान कितना है जिसके लिए 84pp153p संख्या 9 से विभाज्य होगी। अब देखो यहाँ पे 84p फिर p फिर 153 और p 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है तो संख्या किससे विभाजित होगी। अगर 9 से विभाजित है तो 8 और 1 कितने 9, 4 और 5 कितने 9, अब कितने बचे p p और p और प्लस 3। अब p p का मतलब क्या होगा बताओ 3p है तो 1p
2p और कितने 3p और प्लस 3, तो कितने एक और दो कितने हुआ ये बताओ 3p और प्लस 3। अब p की वैल्यू कितनी रख दो यहाँ पे, तो p की वैल्यू कितनी रख सकते हैं यहाँ पे, तो दो रख सकते हैं इसमें। 3 × 2 और प्लस कितने 3, 3 दूनी 6 और 3 9, तो क्या रख सकते हैं p की जगह हम 2 रख सकते हैं। अगला देखो 8765x5 एक ऐसी संख्या है जो 9 से विभाजित है। x का न्यूनतम संभावित मान ज्ञात कीजिए जहां x 2 अंकों की संख्या है। तो यहाँ देखिए 8764x और कितना 5 किससे डिविजल है 9 से, तो पहले 9 से काट दो सबको, 5 4 9, अब कितना हो गया 8 और 7 कितने 15, 15 और 6 21, 21 प्लस x और बराबर कितने 9। अब x क्या है बताओ, ये कह रहे हैं 2 अंकों की संख्या। अब 21 में कितने जोड़ दो 18 जोड़ दो तो कटेगा नहीं 39 हो जाएगा, ए 14 नहीं कटेगा 15, 21 और 15 कितने 36, तो कितना आ जाएगा भैया 15। 21 में कितने जोड़ दो 15 जोड़ दो, कितना किससे डिविजन हो 9 से 36 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंकों की संख्या उन्होंने हमसे पूछी। अगला देखिए आप लोग, यदि एक संख्या के 42 25 54 135 3 की पावर a द्वारा विभाज्य है तो a का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे k 42 25 54 और 135 3 की पावर a द्वारा विभाज्य है तो a का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए a का अगर कुल मिला के 3 की पावर a है तो हमें 3 के मल्टीपल देखना पड़ेगा या फैक्टर देखिए, तो इनको क्या लिख सकते हो बताओ 3 इंटू कितने 14, और जरूरी नहीं है सिर्फ 3 के देखो यहाँ पे, अब 25 तो 25 आएगा, यहाँ पे कितने हो जाएंगे बताओ 54 है, 54 है तो इनको क्या लिख सकते हैं हम 3 × 3 दिन तक 9 27, यहाँ पे कितने 2, 15 को कैसे लिख सकते हैं हम 3 × 3 3 × 5, 5 3 15 3 45 45 3 135। अब 3 की कितनी पावर हो गई 1 2 3 4 5 6 और कितनी 7, तो हम कह सकते हैं के के बराबर कितने हो गए 3 की पावर कितने 7, इसका आंसर कितना आएगा 7 आएगा। अगला देख लीजिए आप लोग, यदि संख्या 5306p2 3 से विभाजित है तो p के सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान का ज्ञात कीजिए। 3 से विभाजित है तो 5306p और यहाँ पे 2 किससे डिविजल है भाई 3 से, तो 3 तो कट गया 3 भी कट गया, 5 और 2 7, तो 7 यानी p, अब 7 यानी कितना हो जाएगा बताओ, 7 को ऐसा लिख सकते हैं 6 + 1, तो 6 भी कट गया तो p + 1। अब p का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए, तो आप कहोगे सर 2, और p का कितना हो ये, तो क्या मान होना चाहिए मिनिमम, और p की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो p की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 7, 7 क्या है बताओ यहाँ पे मैक्सिमम, p की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए 7, क्यों 7 नहीं 8, तो 8 है, तो अब कितना होगा क्या करे वो छोटे मान और बड़े मान का स्क्वायर, तो छोटा बड़ा मान का स्क्वायर कितना होगा 8 और छोटा मान कितना है 2, इसका स्क्वायर तो 64 और माइनस कितने 4 इक्वल टू कितना 60। अब देखिए यदि संख्या, अगला देख लीजिए अपना क्या कह रहे हैं वो हमसे, यदि संख्या 687x29 9 से पूर्णतः डिविजिबल है तो 2x का मान ज्ञात कीजिए। तो 9 से डिविजिबल है, सरल ही है, आप लोग का बन जाएगा 9 7 2 9 8 और 6 कितने 14, 14 में कितने जोड़ो तो आप कहोगे सर x की वैल्यू कितनी आई 4, हमसे पूछा गया 2x की वैल्यू तो 2 × 4 कितना 8। अगला देखिए, यदि संख्या लघुत्तम विषम अभाज्य यदि संख्या 2 3 इतनी संख्या का लघुत्तम छोटी विषम भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य देखो, सबसे क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि सबसे जैसे देखा जाए तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होगी 4, लेकिन उन्होंने कहा सबसे छोटी लघुत्तम विषम, तो देखो अगली 4 है, 4 के बाद कितनी होती है बताओ 6,
और 6 के बाद कितनी होती 8, और 8 के बाद कितनी होती 9। अब लेकिन उन्होंने ऑड पूछा है या विषम संख्या पूछी है, तो विषम कितनी होगी 9। तो हमें किससे डिविजन करना है किस संख्या को 9 से। 2 3 P 6 2 9 7 1 3 8 5 और कितने 4। अब इसको किससे डिविजन करना है हमें 9 से। तो 5 और 4 9 कट गए, 8 और 1 9 कट गए, 7 और 2 9 कट गए, 9 खुद से 9 कट गया, 6 और 3 9 भी कट गए, 3 और 2 5, 5 प्लस पी ओपन कितने 9। तो पी की वैल्यू कितनी होगी, तो पी की वैल्यू हो जाएगी कितनी 4, क्योंकि 5 में कितने जोड़े 9 से डिवाइड होता है, कितने जोड़े इसमें 4 जोड़ देंगे। अगला क्या है 9 अंकों वाली संख्या 4 8 5 6 3 2 7 एक्स वाई। यहाँ पे x और y 9 से विभाज्य है, तो x माइनस 6 इक्वल टू 6 इतना। अब क्या दिक्कत है इसमें, वही है 4 8 5 6 3 2 7 एक्स और y। अब किससे डिविजल है, तो वो कह रहे हैं 9 से डिविजल है। अब 9 से डिविजल है, पहले सबको 9 से काट के देख लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ। 7 2 9 6 3 9 4 और 5 वो 5 4 9 8। अब 8 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1, क्योंकि उनका सम भी तो उतना हो जाएगी। अब दो x प्लस वाई इक्वल 1, देखो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 1, और x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 6। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी यहाँ पे, देखो इसको क्या करो काट दो यहाँ से, देखो कितना हो जाएगा 2x बराबर कितने हैं 6 1 7, हमें निकालना क्या है 4x, तो इसका दोगुना कर दो तो कितना हो गया 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे आप कहोगे सर 14। y की वैल्यू निकालना है, तो y की वैल्यू क्या करेंगे भैया यहाँ पे 2y की वैल्यू निकालना है, तो इन दोनों को क्या कर दो घटा दो, तो x से x चले गए, यहाँ 2y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे कितना माइनस, तो 6 में से कितने माइनस के 5, इसमें रख दो 4x की वैल्यू कितनी 14 माइनस 4, 14 माइनस 5 9। इनको घटा दिया तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, तो ये कट गए, ये ना आपका आंसर आ जाएगा। अगला देख लीजिए आप लोग, यदि 9 अंकों वाली संख्या इतनी x y 8 और 5 से डिविजिबल है, तो संभावित मान क्या है। देखो अब जो 5 से डिविजिबल है, तो y की वैल्यू तो सीधी सीधे कितना होना चाहिए भैया 0 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कितनी होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमसे बोले गए हैं क्या है बताओ, सैकड़ा के स्थान पर कौन सा अंक है, तो आप कहोगे सर 7 है, तो लास्ट में यानी अब अपनी संख्या कितनी बन गई x0 बन गई, तो इसमें कितने जोड़ दो, तो आप कहोगे सर 4। कल की डिविजिबिलिटी में 8 का रूल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो उसको आप जाके कल देख लेना जरूर। अब देखो यहाँ पे 4 हो गए, तो x4। अब x की वैल्यू कितनी हो सकती है, यदि हम ऑप्शन से जाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्योंकि 64 तो कितने हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि y की संभावित मान 0, तो x का संभावित मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, आंसर होंगे। अगला 6 अंकों वाली संख्या 125 से विभाजित है, 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव है, कुछ नहीं है 6 अंकों की। देखो लास्ट में 5 है, तो हमें पता था 125 से डिविजन होने वाली संख्या कितनी डबल ट्रिपल जीरो, 125 250 375 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 500 625 750 750। अगला कितना हो जाएगा 875 और बाकी कितना 9 1000। तो ये लास्ट में कितना है 5, तो ऐसी संख्या जिनकी लास्ट में तो एक संभावना ये होगी, एक संभावना ए होगी, एक संभावना ये होगी, और एक संभावना ए होगी। तो कितनी संभावना 1 2 3 और 4, तो कितनी संभावना है, तो आप कहोगे सर 4 संभावना, तो आंसर कितना हुआ 4 हुआ। अगला देखिए 4p की पावर 3 प्लस 4p प्लस 6 का मान इस प्रकार है कि 6 अंकों की संख्या इससे 9 से विभाज्य है, तो 602p0p किससे डिविजिबल है, आप कहोगे सर 9 से डिविजिबल है। अब 9 से डिविजिबल होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये सभी संख्याओं को जोड़ दो, तो यहाँ 6 और 2 कितना 6 8 प्लस 2p
8 प्लस 2p इक्वल टू कितना 9। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे एक काम करो, कितना यहाँ पे लिख लो, और 9 ना लिखो, 9 दूनी कितना कर लो, यहाँ पे 18 कर लो, क्योंकि 9, अब 18 इसलिए किया 9 या 9 का कोई भी मल्टीपल आ जाए। अब यहाँ पे 9 रखते तो कोई ना कोई माइनस में आ जाएगा या भट्टी में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 2p बराबर कितना 10। तो p की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे बताओ, तो आप लोग सर 5 आ गई है। अब 5 आ गई है तो वैल्यू रख दो इसमें, 4 इंटू 5 की पावर कितना है आप लोगों सर 3 प्लस 14 इंटू कितने 5 और प्लस कितने 6, 125। 125 से 4 करा तो कितना आ गया यहाँ पे 500, यहाँ पे कितने 70 और यहाँ पे कितने 6, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे रूट 576। अब 576 किसका फॉर्म, किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहोगे सर 24 का ना, 24 है 24। हाँ है। अगला देख लीजिए। चलो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों के आज जो सवाल लगाए हैं काफ़ी अच्छे भी होंगे, अच्छे भी लगे होंगे। जो भी आपको सवाल अच्छे लगे उनको नोटबुक कर लीजिएगा, आगे जाके आप लोग जो भी एग्जाम देंगे हमें पूरी उम्मीद है आप लोग उसमें अच्छा ही करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।